हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने 13.1 से 30.5 तक के सम किए थे। ओके, आज हम 13.6 से 13.10 तक के सम लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है उसको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। अगर आपके आगे के वीडियो चले गए हैं, आपने नहीं देखे हैं, देखना चाहते हो, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। सपोज यहाँ 13.6, सपोज वी थिंक ऑफ फिशन ऑफ अ Fe मीन्स आयन। फेरस भी बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास 56 है। Fe न्यूक्लियस इंटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स। ये जो Fe न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है Fe न्यूक्लियस है वो किसमें, इंटू टू इक्वल फ्रेगमेंट में फिशन होता है। फिशन यानी वो सेपरेट होता है। ये जो वन न्यूक्लियस है उसका एल्यूमिनियम के देखो दो एल्यूमिनियम ने वो सेपरेट होता है, यानी फिशन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है, सेपरेट होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या पहले तो लिखा है, वी थिंक ऑफ फिशन ऑफ अ Fe न्यूक्लियस इंटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स 13Al28। ये 13Al28 के दो फ्रेगमेंट्स में, दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में ये Fe क्या होता है, फिशन होता है। ओके, और Q एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके लिए और क्या हमें यहाँ क्वेश्चन क्या है, इज द फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल। यहाँ ये ऐसा फिशन पॉसिबल है वो हमें फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, अगर इसका आंसर चाहिए यस और नो, तो आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर Q पॉजिटिव आए तो यस फिशन हो सकता है, अगर नेगेटिव आए तो नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर Q की वैल्यू नेगेटिव है, Q लेस देन 0 है, सो फिशन एनर्जेटिकली इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों कैसे, तो जैसे हमें एनर्जी आगे फाइंड करता था वैसे ही। तो इसके लिए आपको क्या दिया है, देखो, आर्ग्यू बाय वर्किंग आउट क्यू ऑफ द प्रोसेस गिवन। क्या गिवन है, Fe का न्यूक्लियस का मास और एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का मास, दोनों मास गिवन है। पहले तो आपको ये इक्वेशन लिखना है। ओके, अब देखो आपको क्यू कैसे फाइंड करना है, जो रिएक्टेंस होता है उसके मास में से जो प्रोडक्ट होते हैं उसका मास माइनस करना है। प्रोडक्ट में 2 टाइम एल्यूमिनियम है तो 2 टाइम मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो मास ऑफ रिएक्टेंस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 2 बार है तो यहाँ 2 टाइम लिखा है, और इनटू 931.5। ये क्यों मल्टीप्लाई करना है, कि एनर्जी हमें मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट में मिले इसलिए। ओके, अगर हम ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो यू यूनिट में एनर्जी मिलेगी, हमें ये कंपलसरी करना है। अब ये दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, देखो यहाँ पर, तो मास ऑफ Fe दे दिया है वो लिखना है, -2 ऐसा का वैसा। मास ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया है वो लिखना है, इंटू 931.5। ये तो वैसा का वैसा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वैसा का वैसा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो माइनस में आएगा, और ये वैसा का वैसा। दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस तो रहेगा। अब शॉर्ट में लिखो, पीछे की डिजिट 2 लिखो, 2 इनफ है, बाकी की राउंडिंग ऑफ कर दो, नहीं लिखोगे तो चलेगा। यहाँ Q की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई। अगर Q नेगेटिव आती है तो फिशन पॉसिबल एनर्जेटिकली, यहाँ फिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आ गया। Q नेगेटिव है तो फिशन नॉट पॉसिबल, Q ग्रेटर देन 0 आता है तो फिशन पॉसिबल। ओके, अच्छा चलो उसके बाद वाला, the fission properties of 94 Pu 239 Pu यानी प्लूटोनियम are very similar to those of 90U U 92 U 235 U यानी यूरेनियम। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिशन, यूरेनियम की जब एनर्जी रिलीज होती है पर फिशन
तो कितनी होती है 180 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट। हाउ मच एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए किसके लिए 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम। जब प्लूटोनियम 1 kg प्लूटोनियम में से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, देखो यहां पर फिशन एनर्जी दे दी है। ओके, यानी 1 एटम का फिशन होता है तो इतनी, तो यहाँ तो हमें 1 kg, तो 1 kg में तो पहले तो कितने नंबर ऑफ प्लूटोनियम होंगे, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो फाइंड करना पड़ेगा, और उसके साथ हम 180 मल्टीप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट फिर से हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट इज रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम अंडरगो फिशन। अब देखो हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी फ्रॉम 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम बाय फिशन। तो हमें क्या करना है 180 इंटू 1 kg में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे ये प्लूटोनियम का, ओके, तो ये जो प्लूटोनियम है उसके जितने नंबर ऑफ एटम इसमें होंगे 1 kg में वो लिखने हैं। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर एटॉमिक मास लिखना है, कितना है 239, 239 ग्राम है तो एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ 1 kg यानी ग्राम कितने 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1000 इंटू इंटू एवोगैड्रो नंबर मीन 6.023 इंटू 10⁻23, और ये जो है 239 डिवाइड होगा और आगे का 180 वैसा का वैसा। अब कैलसी का यूज करना है, आपको क्या करना है 180 वैसा का वैसा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसको 239 से डिवाइड करो, ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा क्या कि 25.2, लेकिन हम एक पॉइंट ऐसे शिफ्ट होंगे तो यहाँ एक पावर ज्यादा हो जाएगी, ओके। अब क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई इन शॉर्ट आप करोगे तो हो जाएगा, ओके, प्रॉपर आ जाएगा। अभी से ऐसा नहीं करोगे, लास्ट में स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 10⁻24 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट वैसा का वैसा, तो अब हमें कैसे लिखना है स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में, तो 1 डिजिट आफ्टर 1 डिजिट शुड बी पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट होना चाहिए, तो हमें 2 पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो 2 पावर ऐड होगी, तो 4.536 इंटू 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट ये आ गई। तो हमें क्या एनर्जी फाइंड करनी थी, मार्च 2025 में जीएसईबी में आया है, ओके। अब देखो सीबीएसई वालों को कैल्सी अलाउड नहीं है तो उनको ये देर लगेगी लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, और कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट सम है। चलो उसके बाद वाला हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी हमें टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है टाइम, किसके लिए, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वाट, 100 वाट का लैंप है वो कितनी देर तक चलेगा, बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कितना लेना है 2 kg, ओके, और इसके लिए यहाँ पर क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है कि ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम इसमें से हीलियम बनेगा, न्यूट्रॉन अलग होगा और इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें टाइम फाइंड करना है, ओके, तो टाइम क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो एनर्जी है ना ये तो 2 न्यूट्रॉन के लिए है, तो हमें तो 1 न्यूट्रॉन के लिए चाहिए, ओके, तो डिवाइड बाय 2 करना है, यहाँ पर 3.27 जितनी भी एनर्जी दी है उसको 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर 2 टाइम है ना ड्यूटेरियम इसलिए, ओके, और क्या है ये मिलियन है, मिलियन यानी 10⁻6। अब ये फॉर्मूला है E इंटू एन अपॉन 100 वाट, तो ई यानी चार्ज, चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है ई, ओके, एन यानी ये जो 2 kg ड्यूटेरियम है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो लिखना है, और अपॉन में उसका जो पावर है वो लिखना है। तो आंसर किस में आएगा सेकंड में, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, 2 से डिवाइड करो इतना आएगा, ये वैसा का वैसा, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में 100, एन कैसे अभी अगले सम में जैसे किया था वैसे ही ग्राम और नंबर, यहाँ ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास क्या है 2 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर, तो 2 kg यानी 2000 ग्राम, देन हाउ मच
तो 2000 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर तो हमें पता है 6.023 इंटू 10⁻23 2 अपॉन में आएगा। ओके, बस अब कैल्सी का यूज करो, तो कैल्सी का यूज करके लिखोगे तो इतना आएगा। हाँ, अब ये जो आया ये तो सेकंड में आया, हमें किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में। अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो ये जो नंबर है आपको याद रखना पड़ेगा, 3.154 इंटू 10⁻7 से डिवाइड करना होगा। अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो सेकंड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में। अब कैल्सी का यूज करो, ये दोनों का ये डिवीजन करो, ये आएगा, और 11 में से 7 पावर जाएगा तो 4 पावर, तो ये टाइम किस में मिल गया, ईयर में मिल गया। ओके, चलो उसके बाद वाला 13.9, यहां पर क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, तो उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एच फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ हेड ऑन कोलाइजन ऑफ टू ड्यूटेरॉन्स। हिंट दी है, द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम रिपल्सन between the two deuterons when they just touch to each other. Assume that they can be taken as hard spheres of radius 2 Fermi. अब देखो यहाँ जो रेडियस है वो आपको 2 फर्मी दिया है, फर्मी यानी 10⁻15। ओके, तो आपको हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फाइंड करनी है तो H इज इक्वल टू U/2 लिखना है। अब U, तो U कितना, U की फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R। और देखो लेकिन ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, हमें तो इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये RE नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा K Q1 Q2। अब देखो ऊपर K Q1 Q2 वैसा का वैसा, नीचे 2E वैसा का वैसा। रेडियस, रेडियस आपको कितनी दी है यहाँ पर, अब देखो रेडियस क्या है यहाँ पर R, R यानी क्या करना है, अब ये ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको रेडियस यानी कैपिटल R दिया है, ये जो दिया है ना, देखो ये जो दिया है वो कैपिटल R की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, कैपिटल R। हमें तो स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल r यानी यहाँ क्या होता है, हेड ऑन कोलाइजन होता है। क्या होता है, हेड ऑन कोलाइजन, किसके बीच में, बिटवीन टू ड्यूटेरॉन्स, टू ड्यूटेरॉन्स। तो उसके दो एटम होते हैं, मान लो यहाँ ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। ओके, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये जो डिस्टेंस हुआ वो r हुआ, तो इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, तो स्मॉल r यानी क्या हुआ, 2 कैपिटल R। स्मॉल r यानी जब हेड ऑन कोलाइजन होता है, वो एक दूसरे के साथ टच करते हैं, तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल r बोलते हैं। तो यहाँ स्मॉल r यानी कैपिटल R प्लस कैपिटल R यानी 2R, तो यहाँ स्मॉल r की जगह 2R। ओके, अब R आपको यहाँ लिखा है, देखो R इज इक्वल टू 2R फॉर हेड ऑन कोलाइजन ऑफ ड्यूटेरॉन। ओके, अब R की वैल्यू दे दी है 2 फॉर की, अब सब वैल्यू रखो। चलो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 एंड Q2 दोनों क्या है, ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, E, तो यहाँ पर E, Q1 यानी E, Q2 यानी भी E, तो E की वैल्यू रखनी है 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19, 2 2 जा 4, R, R क्या है 2 फॉर्मी, तो 2 10⁻15 और E की वैल्यू। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब कैल्सी का यूज करो तो ये आएगा। अब देखो ये भी चलेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, लेकिन हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट ऐसे शिफ्ट होते हैं राइट साइड, तो 360 और यहाँ पर 2 पावर कम हो जाएगी 3, तो 10⁻3 यानी kg, हम kg किलो, तो यहाँ किलो का किलो इलेक्ट्रोवोल्ट ये, और 360, तो 360 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर आया। ओके, चलो उसके बाद लास्ट सम हमारा यहाँ पर, फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3 where R0 is a constant and A is the mass number of nucleus, so that the nuclear matter density, क्या फाइंड करना है,
न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा प्रूव करना है। कांस्टेंट यानी किससे कांस्टेंट है? ए से। तो यहां पर ए कैंसल हो जाता है ऐसा दिखाना है, फॉर्मूला में से कैंसल निकल जाता है ये, अगर ऐसा बताते हैं तो ये जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, वो प्रूव हो जाएगी। तो देखो पहले तो डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास लेने हैं, लेकिन कितने, जितने एटॉमिक मास है सबके मास, जितने एटॉमिक मास है, सपोज लिखे ऊपर के 56, तो 56 एटॉमिक मास है। ओके, तो उसमें अब देखो जितने, अब देखो मैंने ऐसा लिखा, सपोज मान लो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट तो दिया नहीं है। ओके, सपोज मैं मान लिखूं कि 26 Fe56। ओके, तो ये एटॉमिक मास है। ओके, और एटॉमिक मास जिसको हम ए बोलते हैं, और ए का मास लेना है, ए का मास, तभी हम टोटल मास आएगा। तो एम ए अपॉन वॉल्यूम, तो किसी भी एटॉम होता है उसको हम स्पीयर मानते हैं, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू हमें फॉर्मूला दे दी है, आर की जगह R0 1/3, होल रेस टू 3 तो है, 3 और 1/3 दोनों चला जाएगा। तो अब देखो 4 पाई R0 का भी क्यूब है, और यहाँ 1/3 और क्यूब चला जाएगा, ए नीचे का और ऊपर का चला जाएगा, तो ऊपर 3m, नीचे 4 पाई R0 क्यूब। अब चलो वैल्यू रखो 3m, तो m यानी यहाँ पर क्या है, किसके लिए हम फाइंड करते हैं? तो देखो यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियस है, फ्रॉम द रिलेशन, कोई एलिमेंट लिखा नहीं है। ओके, यहाँ पर तो हमें प्रोटॉन समझना है, किसके लिए हमें ये प्रूव करना है? प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? तो 1.67 इंटू 10⁻²7, बस ये याद रखना। अब देखो 4 पाई, पाई यानी 3.14, R0, ये R0 की फिक्स वैल्यू है 1.2 फर्मी, तो ये भी आपको याद रखना है। 1.2 इंटू 10⁻15 उसका क्या है? क्यूब है। अब देखो इसका कैल्सी का यूज करोगे तो 2.3 इंटू 10⁻17, यूनिट क्या बनेगा? मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ओके, सो वी कैन से न्यूक्लियर, अब देखो यहां से ए कैंसिल हो गया था ना, यानी ये कांस्टेंट, ये डेंसिटी ऑलवेज इतनी ही मिलेगी। ओके, तो सो वी कैन से न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। समझ आ गया? तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, लेकिन मैंने पहले क्या बोला था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक और कमेंट जरूर 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 करना है। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।